हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्री फूड सिस्टम इन इंडिया लॉन्च किया है। देखते हैं अब ऑप्शंस। ए ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। बी ऑप्शन है कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग DARE। सी ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी। डी ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि शोध अंतर्राष्ट्रीय सेवा ISNAR। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। ऑप्शन ए सही है। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें। नीति आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त रूप से इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेसिलिएंट फूड एग्री फूड सिस्टम इन इंडिया लॉन्च किया है। इस फोरम को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली, दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान लॉन्च किया गया। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य भारत में सरकार, निजी क्षेत्रों, किसान संगठनों और वित्तीय संस्थानों के बीच एडवांसिंग क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्री फूड सिस्टम को बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। अब आगे देखते हैं। इस इन्वेस्टमेंट में इक्विटी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विकास वित्तीय संस्थानों द्वारा समर्थित अनुदान, ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड्स और नियमों मिश्रित वित्त और उद्यम पूंजी फर्मों के माध्यम से वित्त पोषण शामिल है। अब आगे देखते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर रमेश चंद, सदस्य नीति आयोग, मनोज आहूजा, सचिव कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सोमबी शार्प, भारत में UN के स्थानीय समन्वयक तकायुकी हागिवारा, भारत में FAO प्रतिनिधि ने भाग लिया। इस बैठक में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, इंटरनेशनल क्रॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRIST, विश्व बैंक और UN एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में नई दिल्ली में की गई थी। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO BR सुब्रमण्यम है। अब आगे देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज है, किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के अधिग्रहण के लिए मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और डी ऑप्शन है पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। तो आपका ऑप्शन सी सही है, रक्षा मंत्रालय। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। ऑप्शन सी सही है, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स के अधिग्रहण के लिए मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 1070 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध को भारतीय स्वदेशी रूप से और फास्ट पेट्रोल वेसल्स को मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, मुंबई द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है। इस अनुबंध का उद्देश्य सहायक उद्योगों, विशेष रूप से लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना भी है। इन सभी 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को 63 महीने में भारतीय तटरक्षकों को दे दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं। फास्ट पेट्रोल वेसल्स कई उच्च उन्नत तकनीकी सुविधाओं और उपकरणों के साथ आते हैं। ये फास्ट पेट्रोल वेसल्स बहुउद्देशीय ड्रोन, वायरलेस रूप से नियंत्रित रिमोट जल बचाव शिप, लाइफ बॉय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI क्षमता से लैस होंगे। ये वे संकटग्रस्त जहाजों, शिप को खींचने की क्षमता, समुद्री प्रदूषण प्रक्रिया संचालन और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों में भी सहायता प्रदान करते हैं। मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है।
अब आगे देखते हैं इसमें। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की स्थापना 1934 में मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजीव सिंघल हैं। अब आगे देखते हैं, अगली न्यूज है। भारतीय सेना ने किस राज्य में एलओसी के पास इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है लद्दाख। तो बी ऑप्शन आपका सही है, जम्मू एंड कश्मीर। अब आगे देख लेते हैं, बी ऑप्शन सही है। भारतीय सेना के टाइगर 19वीं भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन ने जम्मू कश्मीर में के बारामूला जिले में उरी में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है। ये सेल्फी पॉइंट प्रशंसित कलाकार रूबल नागी द्वारा उपहार में दिया गया है। यह पॉइंट NH-44 के किनारे स्थित है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। यह सेल्फी पॉइंट खोलने का मकसद सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ाने और एक ऐसा स्थान प्रदान करने की सेना की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो वास्तव में वाइब्रेंट इंडिया की भावना से मेल खाता है। अब आगे देखते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अनुकूलन योग्य वार्षिकी विकल्पों के साथ कौन सा प्लान लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है मैक्स लाइफ इन्वेस्टमेंट प्लान, बी ऑप्शन है मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान, सी ऑप्शन है मैक्स लाइफ निवेश योजना और डी ऑप्शन है मैक्स स्वैग पेंशन प्लान। तो आपका ऑप्शन डी सही है, मैक्स स्वैग पेंशन प्लान। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। डी ऑप्शन सही है, ठीक है, मैक्स स्वैग पेंशन प्लान। मैक्स लाइफ स्मार्ट हेल्थ एडवांटेज गारंटी प्लान स्वैग पेंशन प्लान लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को अपने वार्षिक विकल्पों का चयन करते हुए अपनी नीतियों को तैयार करने की पेशकश करता है। स्वैग पेंशन प्लान एक गैर लिंक्ड और गैर भागीदारी वाला व्यक्तिगत या सामूहिक वार्षिक बचत प्लान है। स्वैग पेंशन प्लान सेवानिवृत्ति प्लान में क्रांति लाएगा, जो लचीलेपन, सुरक्षा और व्यक्तिकरण का एक अनूठा मिश्रण होगा। इस प्लान के तहत ग्राहकों को प्रीमियम वापसी के विकल्पों की एक श्रृंखला को चयन करने की भी स्वतंत्रता मिल सकती है। ये ग्राहकों के सेवानिवृत्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वार्षिक विकल्पों की श्रृंखला है। अब आगे देखते हैं। ये प्रतिवर्ष 6% की वार्षिक बढ़त के साथ बढ़ती मुद्रास्फीति के लिए तत्परता सुनिश्चित करता है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम ज्वाइंट वेंचर हुआ है। मैक्स लाइफ के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज त्रिपाठी हैं। मैक्स लाइफ का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अब आगे देखते हैं। हाल ही में सामान्य बीमा परिषद ने किस पहल की शुरुआत की है? ए ऑप्शन है भारतीय बीमांकित संस्थान, बी ऑप्शन है भारतीय बीमा दलाल संघ, कैशलेस एवरीवेयर और भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो। तो आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कैशलेस एवरीवेयर, आपका सी ऑप्शन सही है, कैशलेस एवरीवेयर। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। सामान्य बीमा परिषद GIC ने कैशलेस एवरीवेयर पहल की शुरुआत की है। यह पहल सभी अस्पतालों में कैशलेस उपचार का विस्तार करेगी, जिससे पूरी इलाज प्रक्रिया बाधा रहित प्रक्रिया बन जाएगी। इस पहल के अंतर्गत बीमा का दावा करने के लिए ग्राहकों को वैकल्पिक प्रक्रिया के लिए प्रवेश से 48 घंटे पहले और आपातकालीन उपचार के लिए प्रवेश के 48 घंटे बाद अपने बीमाकर्ता को सूचित करना होगा। यह पहल क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत पंजीकृत 15+ बिस्तर वाले अस्पतालों पर लागू होती है। यह कैशलेस सुविधा बीमाकर्ता के परिचालन दिशा निर्देशों के अधीन है। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, बी ऑप्शन है 25 जनवरी, सी ऑप्शन है 26 जनवरी और डी ऑप्शन है 27 जनवरी। तो आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है, 25 जनवरी को। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है।
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य भारत में कई पर्यटन स्थलों के बारे में प्रचार प्रसार और जागरूकता पैदा करना भी है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम सस्टेनेबल जोरनेस टाइमलेस मेमोरीज है। 1948 में भारत सरकार ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटक यातायात समिति की स्थापना की। इस समिति ने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब आगे देखते हैं। भारतीय पर्यटन के विकास और प्रचार प्रसार करने तथा भारत की राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने के लिए पर्यटन मंत्रालय जिम्मेदार है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन क्षेत्र को 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में $250 बिलियन का योगदान देने का अनुमान है, जो 137 मिलियन लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) विश्व पर्यटन दिवस WTO TD पर्यटन के महत्व और सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 1987 में से हर साल 27 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। 27 सितंबर 1970 UN विश्व पर्यटन दिवस कानून को अपनाने का प्रतीक है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है। निम्न में से कौन सा देश बाल टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? ए ऑप्शन है कैमरून, बी ऑप्शन है कांगो, सी ऑप्शन है नाइजीरिया और डी ऑप्शन है जाम्बिया। तो आपका ए ऑप्शन सही है, कैमरून। अब आगे देख लेते हैं। कैमरून सही है, ए ऑप्शन। मध्य अफ्रीकी देश कैमरून गणराज्य नियमित रूप से मलेरिया वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कैमरून RTS या AS01 वैक्सीन का उपयोग करता है। यह एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जिसने यह प्रदर्शित किया है कि यह छोटे बच्चों में मलेरिया को काफी हद तक कम कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए 2 मलेरिया वैक्सीन 2021 RDSS या AS01 वैक्सीन और 2023 में R21 या मैट्रिक्स MTM वैक्सीन की सिफारिश की है। कैमरून गणराज्य की राजधानी याओंडे है तथा यहाँ के राष्ट्रपति पॉल बिया हैं। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।